नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने आधार आधारित भुगतान प्रणाली एबीपीएस की समीक्षा करते हुए वेतन भुगतान के मिश्रित मार्ग विकल्प को इस साल 31 दिसंबर तक बढ़ाया। भाई बहनों के प्रेम और स्नेह का पर्व रक्षाबंधन आज पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। रोडवेज बसों में महिलाओं के लिए कल भी निःशुल्क यात्रा की सुविधा। डीडवाना कुचामन जिले में 2 युवकों की हत्या के विरोध में स्थानीय लोगों का धरना। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। और राज्य स्तरीय वीर तेजाजी पशु मेला आज से परबतसर में शुरू। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने आधार आधारित भुगतान प्रणाली एबीपीएस की समीक्षा करते हुए वेतन भुगतान के मिश्रित मार्ग विकल्प को इस साल 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सभी राज्यों से कहा है कि काम के लिए आने वाले लाभार्थी से आधार नंबर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जाना चाहिए। मंत्रालय ने हालांकि स्पष्ट किया कि आधार नंबर की गैर मौजूदगी में लाभार्थी को काम देने से मना नहीं किया जा सकता। मंत्रालय ने ये भी कहा कि जॉब कार्ड को इस आधार पर नहीं हटाया जा सकता कि श्रमिक एबीपीएस के लिए पात्र नहीं है। केंद्र सरकार ने योजना के तहत लाभार्थियों के लिए एपीबीएस का विस्तार करने का निर्णय लिया है। भुगतान एपीबीएस के माध्यम से केवल एपीबीएस से जुड़े खाते में पहुंचेगा। केंद्र सरकार के संज्ञान में ये बात लाई गई है कि कई मामलों में लाभार्थी द्वारा बैंक खाता संख्या में बार बार बदलाव करने और समय पर लाभार्थी द्वारा नए खाते की जानकारी नहीं देने के कारण उनके भुगतान अस्वीकार किए जा रहे हैं। ऐसी अस्वीकृतियों से बचने के लिए आधार भुगतान ब्रिज सिस्टम एपीबीएस सबसे अच्छा विकल्प है। एक बार योजना में डेटाबेस में आधार अपडेट हो जाने के बाद लाभार्थी को जगह बदलने या बैंक खाता संख्या में बदलाव के कारण खाता संख्या अपडेट करने की आवश्यकता नहीं होगी। भाई बहन के प्रेम और स्नेह का पर्व रक्षाबंधन आज पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी आयु की कामना कर रही हैं। भाई भी बहनों की रक्षा का वचन देकर उन्हें उपहार दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि रक्षाबंधन का शुभ पर्व भाई बहन के बीच अटूट विश्वास और गहरे प्रेम को समर्पित है और भारत की पावन संस्कृति का प्रतीक है। रक्षाबंधन के मौके पर स्कूली छात्राओं ने प्रधानमंत्री के निवास पर श्री मोदी को राखी बांधी। इधर प्रदेश में भी रक्षाबंधन का पर्व हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। राज्यपाल कलराज मिश्र को एसओएस बालग्राम के बच्चों ने राखी बांधी। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की बहनों ने भी श्री मिश्र को राखी बांधी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को महंगाई राहत कैंप में पहला गारंटी कार्ड प्राप्त करने वाली महिलाओं सरजू देवी और पूजा देवी ने राखी बांधी। रक्षाबंधन पर प्रदेश के बाजारों में चहल पहल देखी जा रही है। भरतपुर में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की बहनों ने सेवर के केंद्रीय कारागार में लगभग 800 कैदियों को रक्षा सूत्र बांधकर उन्हें भविष्य में अपराध नहीं करने का संकल्प दिलाया। करौली जिले के हिंडौन सिटी में भी उप कारागार में महिलाओं ने कैदियों को राखी बांधी। हनुमानगढ़ में पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने जिले में तैनात सभी महिला पुलिसकर्मियों को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने के लिए अवकाश दिया। श्रीगंगानगर में सीमा जन कल्याण समिति की ओर से आज भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात जवानों की राखी बांधकर रक्षाबंधन मनाया गया। इस दौरान विभिन्न स्कूलों की छात्राओं ने सीमा पर तैनात जवानों के रक्षा सूत्र बांधकर उनकी लंबी आयु की कामना की।
बूंदी, राजसमंद, भीलवाड़ा समेत राज्य के सभी जिलों में राखी का त्यौहार हर्षोल्लास से मनाए जाने के समाचार हैं। बाड़मेर में आज रक्षाबंधन के अवसर पर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मुस्लिम महिलाओं ने हिन्दू भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर कौमी एकता की मिसाल पेश की। राज्य की जेलों में भी रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा रहा है। हमारे अजमेर संवाददाता की रिपोर्ट। केंद्रीय कारागार में बंदियों को राखी बांधने के लिए उनकी बहनें पहुंची। इस दौरान भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधते समय कई बहनों की आंखों से आंसू छलक पड़े तो भाइयों की आंखें भी नम हो गई। इससे माहौल भावुक हो गया। बहनों ने जब भाइयों के साथ अगली राखी घर पर बनाने की दुआ मांगी तो भाइयों ने भी बहनों को सुखी जीवन का आशीर्वाद दिया। इस मौके पर जेल प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए थे। जेल प्रशासन की ओर से बहनों के लिए गुड़ रोली व मौली की व्यवस्था की गई है। साथ ही भाइयों को मिठाई देने के लिए जेल की कैंटीन में इसकी व्यवस्था की गई थी। ओम माथुर, आकाशवाणी समाचार, अजमेर। नाथद्वारा के श्रीनाथ जी मंदिर में श्री प्रभु को कल सुबह राखी भेंट की जाएगी। राखी के मौके पर रोडवेज की बसों में कल भी महिलाओं और बालिकाओं के लिए निःशुल्क यात्रा की सुविधा रहेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन का मुहूर्त रात्रिकालीन होने के कारण बहन बेटियां और माताएं आज और कल दोनों दिन मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि रक्षाबंधन पर घरेलू गैस सिलेंडरों की कीमत में कटौती करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर महिलाओं के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार महिलाओं के जीवन में बदलाव लाने और उन्हें सशक्त बनाने के लक्ष्य को लेकर काम कर रही है। सरकार में आने के बाद से निरंतर माननीय मोदी जी ने जिस तरह से बहनों के जीवन में परिवर्तन लाने के लक्ष्य को लेकर के काम किए, करोड़ों उज्ज्वला कनेक्शन दिए गए, 11 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाए गए, 13 करोड़ घरों तक पीने का पानी पहुंचाया गया, लगभग 30 करोड़ से ज्यादा बहनों को मुद्रा के लोन दे करके स्वावलंबी बनाया गया, मैटरनिटी लीव को बढ़ाने का काम किया। इस तरह से महिलाओं के जीवन में परिवर्तन लाने, उनको सक्षम बनाने, सशक्त करने और उनके जीवन की में गरिमा को स्थापित करने के लिए हमेशा प्रधानमंत्री जी ने काम किया है। ये उसी श्रृंखला में एक और तोहफा इस रक्षाबंधन को मिला है। संस्कृत दिवस के उपलक्ष्य में राज्यपाल कलराज मिश्र के संदेश का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन पर किया जाएगा। आकाशवाणी के राजस्थान स्थित सभी केंद्रों से इस संदेश का प्रसारण आज रात 8 बजे किया जाएगा। दूरदर्शन पर राज्यपाल के संदेश का प्रसारण शाम 6:55 पर होगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। डीडवाना कुचामन जिले के हनुमानगढ़ किशनगढ़ मेगा हाईवे पर कल देर रात 2 युवकों की वाहनों से कुचलकर हत्या कर दी गई। एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका जयपुर में उपचार चल रहा है। तीनों युवक मौलासर मेला देखकर मोटरसाइकिल से वापस लौट रहे थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा ने पुलिस अधिकारियों को तत्काल प्रभावी कार्रवाई कर हत्यारों को पकड़ने के निर्देश दिए हैं। पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर एडीजी क्राइम दिनेश एमएन को कुचामन भेजा गया है। पुलिस और प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी कुचामन पहुंच गए हैं। इस मामले में पुलिस ने 3 संदिग्ध आरोपियों को हिरासत में लिया है। मामले में पीड़ित परिवार को न्याय, आरोपियों को गिरफ्तार करने और अन्य मांगों को लेकर स्थानीय लोग कुचामन थाने के बाहर धरने पर बैठे हैं। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले को राज्य सरकार की विफलता बताया है। विधानसभा में प्रतिपक्ष के उपनेता डॉक्टर सतीश पूनिया ने एक बयान जारी कर कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बदहाल है और भयावह हालात हो गए हैं। राजस्थान इस समय सर्वाधिक अपराधग्रस्त राज्य है। व्यक्ति न घर में सुरक्षित है न सड़क पर। कुचामन में कुचलकर जिस तरीके से 2 नौजवानों की हत्या हुई है, उससे समाज का और शासन का एक दृश्य साफ दिखाई देता है। राजस्थान में पिछले कुछ अरसे से दलितों पे जो अत्याचारों के बढ़ने का क्रम हुआ, उसमें 61% अपराध दलितों के प्रति लगातार हुए हैं। मुझे लगता है कि लगभग 11 लाख मुकदमों की वानगी ये स्पष्ट तौर पर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों को भी पुख्ता करती है और राजस्थान सरकार की में जिस तरीके से बदहाली हुई है, उससे मुझे लगता है कि समाज तो विचलित है ही, लेकिन शासन की संवेदनाएं खत्म हो गई।
उधर टोंक जिले के डिग्गी में भूरिया महादेव मंदिर के महंत सियाराम दास बाबा की हत्या कर दी गई। सूचना मिलने पर डिग्गी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। सियाराम बाबा पिछले 45 साल से डिग्गी गढ़ के पास स्थित भूरिया महादेव मंदिर में निवास कर रहे थे। इस घटना के बाद कस्बे में तनाव है। डीडवाना कुचामन जिले के परबतसर में आज से राज्य स्तरीय वीर तेजाजी पशु मेला शुरू हुआ। जिला प्रमुख भागीरथ चौधरी ने पूजा अर्चना के बाद झंडारोहण कर मेले का शुभारंभ किया। मेला अधिकारी ओम प्रकाश बुनकर ने बताया कि मेले में अब तक करीब 1700 पशुओं की आवक हुई है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मेले में अब तक करीब 1700 पशुओं की आवक हो चुकी है। मेले की शुरुआत अच्छी रही। पहले ही दिन भैंस पाडा 1 लाख रुपए में तथा नागौरी बैल जोड़ी 85,000 रुपए में बिकी। मेले में सुरक्षा की दृष्टि से अस्थायी पुलिस चौकी, दवाखाना, राशन की व्यवस्था की गई है। मेले में 31 अगस्त और 1 सितंबर को विभिन्न पशु प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद पशु मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ तेजा गायन का भी आयोजन किया जाएगा। श्यामलाल, आकाशवाणी संवाददाता, नागौर। उधर हनुमानगढ़ जिले में गोगामेड़ी मेला आज विधिवत पूजा अर्चना और झंडारोहण के बाद शुरू हुआ। मेले में इस बार श्रद्धालुओं की संख्या 40 लाख तक पहुंचने की उम्मीद है। राज्य के पूर्वी जिलों में आज हल्की बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। राजधानी जयपुर में दोपहर बाद हुई रिमझिम से मौसम सुहावना हो गया। दौसा, अलवर, करौली और भरतपुर जिलों में भी कहीं कहीं हल्की बारिश तो कहीं बूंदाबांदी के समाचार हैं। मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिन ज्यादातर हिस्सों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया है। भिवाड़ी पुलिस ने आज एक कार्रवाई कर अवैध हथियार बेचने वाले एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। भिवाड़ी के पुलिस अधीक्षक करण शर्मा ने बताया कि खुफिया तंत्र की सूचना पर की गई कार्रवाई में तस्कर सुखबीर को अजंता चौक के पास से अवैध हथियार बेचते गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास से 3 अवैध देशी पिस्तौल, 7 देशी कट्टे समेत कुल 11 अवैध हथियार और कारतूस बरामद किए गए। ये कार्रवाई भिवाड़ी फेज 3 के थानाधिकारी सचिन शर्मा के नेतृत्व में की गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने आधार आधारित भुगतान प्रणाली एबीपीएस की समीक्षा करते हुए वेतन भुगतान के मिश्रित मार्ग विकल्प को इस साल 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। भाई बहनों के प्रेम और स्नेह का पर्व रक्षाबंधन आज पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। रोडवेज बसों में महिलाओं के लिए कल भी निःशुल्क यात्रा की सुविधा रहेगी। डीडवाना कुचामन जिले में 2 युवकों की हत्या के विरोध में स्थानीय लोगों का धरना जारी है। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। और राज्य स्तरीय वीर तेजाजी पशु मेला आज से परबतसर में शुरू हुआ। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।